हेलो दोस्तों। और आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं नीरज यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जलप्रपात जीके में आप लोग जानते हैं जनरल नॉलेज में जलप्रपात भी आता है, जो भूगोल में चैप्टर में पूछा रहता है। ठीक है ना। भूगोल के बुक में जलप्रपात एक आप लोगों का चैप्टर, जब भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं आप लोग जलप्रपात का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम देने जाते हो, चाहे वनडे एग्जाम देने जाओ, चाहे मेंस में भी देने जाओ, जो भी एग्जाम देने जाते हैं आप लोग जलप्रपात पूछा जाता है। तो जलप्रपात में आप लोगों को ट्रिक के साथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ट्रिक के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का लेकिन देखते रहिए हमारा वीडियो। देखिए, चुपचाप पानी से बिस्किट, ठीक है ना। चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। जोश में, किसमें हंस रहा है? जोश में हंस रहा है, ठीक है ना। किसमें? जोश में। शिकारी जोश में हंसा। तो चुपचाप हम इसमें से ले लेते हैं चुपचाप, ठीक है ना। पहला चुपचाप ले लेते हैं। इससे हम कौन सा जलप्रपात बनाएंगे? इससे हम जलप्रपात कौन सा बनाएंगे? इधर जलप्रपात लिख देते हैं। जलप्रपात और नदी। अरे यही पूछता है ना कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर, मतलब कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर है। यही तो पूछा जाता है कि ये दे देता है कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है। ऑप्शन में दे देगा आप लोगों का, चुलिया दे देगा और पायकारा दे देता है, हुंडरू दे देता है, कई ऑप्शन में दे देता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को ट्रिक के साथ बताऊंगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चुपचाप एक चू ले लेंगे, इससे क्या हो जाएगा? चुलिया जलप्रपात हो जाएगा, चुलिया, ठीक है ना। एक चू से क्या होगा? चुलिया हो जाएगा। उसके बाद पास से क्या हो जाएगा? एक चा से चुलिया जलप्रपात होगा और पास से क्या हो जाएगा? पुनासा। और चा से चंबल। पहली बात चंबल नदी देख लीजिए, किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। एक चुलिया जलप्रपात है और एक कौन सा जलप्रपात है? पास ले लेंगे। अब पास से क्या होगा? पुनासा जलप्रपात, पुनासा। तो हम क्या कहेंगे? चुपचाप। तो चुपचाप से आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा कि चंबल नदी की बात कर रहे हैं हम, याद कर रहे हैं। चुपचाप चंबल नदी की बात हम कर रहे हैं। तो चू से चुलिया जलप्रपात हो जाएगा और पास से पुनासा जलप्रपात हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद पानी। चुपचाप के बाद क्या लिखा गया है? पानी। यही तो लिखा गया ना, चुपचाप के बाद पानी। तो आगे देखते हैं पानी। पानी में हम क्या लेंगे? पा लेंगे, पा, और इधर नी लेंगे, ठीक है ना। और पा से क्या होगा? पायकारा होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि पायकारा जलप्रपात भी है ना, जलप्रपात का ही तो नाम है पायकारा। और ना से क्या लेंगे? नीलगिरी क्षेत्र में आता है जो पायकारा जलप्रपात है, और नीलगिरी क्षेत्र। और नीलगिरी आप लोग जानते हैं कि एक पर्वत है, उसी के आसपास में ये पायकारा जलप्रपात है, नीलगिरी क्षेत्र, ठीक है ना। नीलगिरी क्षेत्र, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि नीलगिरी एक प्रकार का पर्वत है। तो उसी के आसपास में जब कोई भी जलप्रपात रहता है, जैसे कि अरावली पर्वत है, तो अरावली के आसपास में कोई जब जलप्रपात रहेगा, फिर कोई नदी रहेगा, तो उसमें क्या लोग कहते हैं कि अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो, ठीक है ना। तो वही इसमें दिया गया है कि पायकारा जो जलप्रपात है वो हमारा किस नदी के क्षेत्र, कहाँ पे आता है? नीलगिरी के क्षेत्र में आता है। और नीलगिरी क्या हमारा एक कोई पर्वत शिखर है कोई, ठीक है ना। इसमें इसके आगे बिस्किट, क्या है? बिस्किट, बिस्किट है। और बिस्किट बिस्कुट मत समझना। बिस्कुट बिस्किट भी लोग कहते हैं कि जैसे बाजार में जाते हैं कहते हैं कि बिस्किट दे दीजिए, तो ये बिस्किट खाने वाला बिस्किट नहीं है, ठीक है ना। तो बी से क्या हम समझेंगे? बी से बिहार। बी से बिहार जलप्रपात भी है ना,
किस नदी पर है? बिहार जलप्रपात भैया टोंस नदी पर है, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से देखिए। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। और टोंस कहाँ की शोक नदी है? टोंस जो है किसी राज्य की शोक नदी कहलाती है ना, तो कहाँ की है? बिहार की तो है। टोंस जो है बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है टोंस को, ठीक है ना। तो टोंस नदी की है जो है। इसके बाद जो है बी से बिहार हो जाएगा, और किससे जो है? बी से बिहार, और टोंस नदी जो है ये जो है बिहार में, हमारा जो है टोंस नदी बिहार में है, जो बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और क्या कहा गया है? खाओ, ये तो आप लोगों का साइलेंट है, क्योंकि जो वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है, तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये धुन, इसके आगे एक खाओ, इसको आप लोग साइलेंट समझ लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें जोड़ दिया जाता है। और ए धुन, ए धुन, अभी इसमें ए धुन, ए से क्या होगा? एन्ना जलप्रपात। एन्ना तो आप लोग नाम सुने होंगे ना, कि कोई नया तो नाम नहीं ले रहे हैं। एन्ना, एन्ना कोई नया नाम नहीं ले रहे हैं ना। एन्ना और धुआंधार, धुआंधार भी आप लोग जानते हैं। धुआंधार, धुआं धुआं, ठीक है ना, धुआंधार। तो एन्ना जलप्रपात कहाँ पे है? एन्ना जलप्रपात किस, और इसमें क्या है? अभी तो हमने ए लिया है और धू लिया है, और ना से क्या होगा हमारा? नर्मदा नदी होगा भैया, नर्मदा नदी पर है। और ये नर्मदा नदी की, और एक भी क्वेश्चन ये भी बनता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है नर्मदा नदी से संबंधित, कि जो है नर्मदा नदी जो है बिहार, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, नर्मदा नदी। तो आप लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है कि जमुना नदी है? कंफ्यूजन में आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद जो है नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं अभी नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो ये धुन, यहाँ पे आप लोग जलप्रपात पढ़ रहे हैं, जब आप लोग नदी पढ़ेंगे, जब नदी में आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। जमुना नदी, जमुना नदी तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है जमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुन, ये धुन। इसके बाद सुनकर, सुनकर, शिकारी, ये धुन सुनकर, सुनकर भी साइलेंट है हमारा। और जो है शिकारी, शिकारी, क्या कहा गया? शिकारी, शिकारी, ठीक है। अब शिकारी में जो है क्या क्या लेंगे, देखिए शिकारी में क्या लेंगे। सी से क्या होगा? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। जब जो आप दक्षिण भारत में जाएंगे, एक नदी आप लोग जानते हैं, कावेरी नदी है। ये अच्छा ही बताइए आप लोग कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है? आप लोग जो है कमेंट में जो है कमेंट करके हमको बताइएगा कि जो है गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, लोग यही कहते हैं ना, गंगा और बूढ़ी गंगा दो है ना, तो आप लोग यही बताइएगा कि जो है कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा है या फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। तो शिकारी, सी से क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ठीक है ना, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम किस नदी के किनारे बसा है? शिव समुद्रम कहाँ पे है? बिहार में है। ओ क्या नाम है वहाँ पे है, क्या दक्षिण भारत में है ना शिव समुद्रम। और किस नदी के किनारे बसा? यह जो है जलप्रपात जो है न, वो कावेरी नदी के किनारे है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कावेरी नदी आई है ना, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। और ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो शिकारी से सी से क्या होगा? शिव समुद्रम। और कारी से कावेरी, का भी आ रहा है और री भी आ रहा है, दोनों आ रहा है ना, तो इसलिए कारी से कावेरी नदी हो जाएगा। इसके बाद
जोश, जोश, और जोश में जोर से हंसा। अब देखते हैं जोश। जोश, ठीक है ना। जो से जोंग, जोग, और जोग ये जो है महात्मा गांधी जलप्रपात जिसे कहते हैं, और गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा जलप्रपात जिसे कहते हैं, ये किस नदी पर किनारे बसा हुआ है, किस नदी में है जो जलप्रपात है, किस नदी पे बना हुआ है? जो ये शरावती नदी पे बना हुआ है। ये अक्सर जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, अक्सर जो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें जरूर पूछा जाता है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है ना, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। इसी को महात्मा गांधी भी जलप्रपात कहते हैं। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी पे? शरावती नदी, शरावती नदी, ठीक है ना। ये अक्सर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये भी है दक्षिण में, ठीक है ना। शरावती नदी बहती है दक्षिण में बहती है, ठीक है ना। ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप या फिर ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए या फिर स्टार बना लीजिए, जो भी आप लोग जो है अपने हिसाब समझिएगा। लेकिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, किस नदी पर बसा हुआ, किस नदी पर है। तो इतना हुआ ना। इसके बाद जोर से हंसा, जोर, तो देखते हैं जोर। जोर में क्या है? जोन्हा, और किस नदी पर है? रा से, रारू नदी, रारू नदी भी कोई एक होगी ना, ओके। ये भी जो है किसी की सहायक नदी होगी, तो कोई बस उस तरह से नहीं है कि चंबल नदी की तरह, टोंस नदी की तरह इसकी कोई छोटी वैसे सहायक नदी होगी, तो उस पर जो है जलप्रपात बनाया गया जो है। तो जोर, जोर से क्या होगा? जो से जोन्हा हो जाएगा, और जोन्हा किस नदी पर है? रारू नदी पर है। जोन्हा जो है रारू नदी पर है, ठीक है। और इसके बाद हंसा, 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 और हंसा में एक हंस, हाँ लेंगे, आगे हाँ लेंगे। हाँ से क्या होगा? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। हंस, हंसा, हंसा, ठीक है ना। तो हंस से हुंडरू होगा, और एक किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हंसा जो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। ये अक्सर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे, किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो जलप्रपात मैंने आप लोगों को ट्रिक के साथ बताया है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो जलप्रपात मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये अक्सर जो है क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है, अक्सर जो है कंपटीशन में ये जो जलप्रपात पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको मैं ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जो है, ताकि जो है आप लोगों का ये जो जलप्रपात है इसका पूछ ले, समुद्रम का पूछ ले, चुलिया का पूछ ले, हुंडरू का पूछ ले, तो आप लोग तुरंत जो है आप लोगों को याद हो जाए, छूटे ना पाए, ठीक है ना। और इसके आगे ये भी मत समझना कि जो इतना जलप्रपात है, ठीक है ना, ये जो है ये इतना ना, इतना जो जलप्रपात है इतना ही नहीं है, जलप्रपात बहुत हैं, कई जलप्रपात हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, आगे भी मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ बताऊंगा। लेकिन जो है आप लोग जो है पहले इतना जो है याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है जो जलप्रपात में आप लोगों को ट्रिक के साथ बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग जो है बने रहिए।
हमारे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूट्यूब के चैनल के साथ। ठीक है ना, धन्यवाद।